दिन की मियाद में महज 2 दिन बाकी, लेकिन अभी भी बैंकों के बाहर नहीं छट रही भीड़। एटीएम पर भी लंबी लाइनें बरकरार। नकली नोटों की मंडी के लिए बदनाम। मालदा में नोटबंदी के बाद नोट बदलवाने की मंडी खुली। एबीपी न्यूज पर स्टिंग ऑपरेशन से बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने पुराने नोट पर अध्यादेश को मंजूरी दी। 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट मिलने पर लग सकता है जुर्माना। सूत्रों के मुताबिक पुराने नोट पर अध्यादेश को मंजूरी। 10 से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लग सकता है, जेल भी हो सकती है। नोटबंदी के बाद से अब तक देश भर से करीब 712 करोड़ रुपए का काला कैश जब्त। बड़ी तादाद में सोना चांदी भी बरामद हुआ है। दिल्ली के केजी मार्ग पर मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर गिरफ्तार। दिल्ली के वकील रोहित टंडन और कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा के नोट बदलने का आरोप। आरोपी मैनेजर को साकेत कोर्ट ने 2 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा। कालाधन सफेद करने के आरोप में गिरफ्तार। कोलकाता के कारोबारी पारसमल लोढ़ा के ठिकानों पर छापेमारी में एक स्विस बैंक अकाउंट का पता चला। यह अकाउंट लोढ़ा की करीबी महिला के नाम पर है। आंध्र प्रदेश के संगारेड्डी में 5 हथियारबंद बदमाशों ने मुथूट फाइनेंस से 45 किलो सोना लूटा। सीबीआई का अफसर बताकर लूट करने वाले बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। मुंबई से दुबई जा रहे आरिफ कोएंते नाम का शख्स मुंबई एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार। जब्त किए गए 25 लाख रुपए नए 2000 के नोट में हैं। कस्टम एक्ट और फेमा के तहत केस दर्ज। मुंबई एयरपोर्ट पर ही 3 यात्रियों के पास से 33 लाख की विदेशी करेंसी जब्त हुई है। तीनों यात्रियों को गिरफ्तार कर फेमा के तहत केस दर्ज किया गया है। कानपुर की विजया बैंक से 10 लाख रुपए लेकर चपरासी फरार। 2000 के 500 नए नोट लेकर फरार हो गया। बैंक में काम करने वाला चपरासी कुंदन सिंह, तलाश जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा किससे पूछकर नोटबंदी लागू की। बोले नोटबंदी का यज्ञ देश के सिर्फ 50 अमीर परिवारों के लिए है। यज्ञ में गरीबों की बलि चढ़ रही है। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री स्विस खातों में कालाधन जमा करने वालों के नाम बताएं। 8 नवंबर से पहले खातों में 25 लाख से ज्यादा जमा करने वालों का भी नाम बताएं। राहुल ने सरकार से नोटबंदी में हुई मौतों का आंकड़ा बताने को कहा। मनरेगा के तहत मजदूरी डबल करने को कही। छोटे व्यापारियों को आयकर और बिक्री कर में छूट देने और गरीब महिलाओं के खाते में 25,000 रुपए जमा कराने की मांग की। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले जिन 50 परिवारों की बात कर रहे हैं राहुल, उसमें खुद गांधी परिवार नंबर 1 है। कांग्रेस ने ही 50 परिवार बनाए। 50 साल में हुए घोटालों का हिसाब राहुल दें। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा राहुल नोटबंदी का विरोध कर चोरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आदत डाल लें, ये सरकार लंबे वक्त तक देश में रहने वाली है। नोटबंदी के खिलाफ आज पटना में आरजेडी का धरना। लालू प्रसाद यादव ने कहा पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला कर देश को आर्थिक गुलामी की ओर धकेल दिया है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मायावती का बचाव किया। कहा जब भी कोई पार्टी नोटबंदी मोदी की तानाशाही का विरोध करती है तो फिर बीजेपी उसका उत्पीड़न करना शुरू कर देती है। मुलायम ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। बोले पीएम ने हर खाते में 15 लाख जमा का वादा नहीं निभाया। नोटबंदी ने गरीब किसानों व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है। कांग्रेस पार्टी का 132वां स्थापना दिवस। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में राहुल ने झंडा फहराया। तबियत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 176 मौजूदा विधायकों को दिया गया टिकट। बाकी बचे उम्मीदवारों की लिस्ट 3 दिन में जारी होगी। मुलायम ने अखिलेश के करीबी मंत्री अरविंद सिंह गोप का टिकट काटा। गोप की जगह बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बाराबंकी से टिकट। पवन पांडे का अयोध्या से टिकट कटा। अखिलेश ने कहा नेताजी से फिर बात करेंगे। लखनऊ में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हुए मुलायम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। बोले जो यूपी जीतता है वही दिल्ली भी जीतता है। अनिल बैजल होंगे दिल्ली के नए उपराज्यपाल।
राष्ट्रपति ने बैजल के नाम को मंजूरी दी। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जाकर मिले रतन टाटा। संघ के सेवा कार्यों से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। कुछ दिन पहले पीएम मोदी से भी जाकर मिले थे रतन टाटा। यूपी के महोबा में सीएम अखिलेश ने किया सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन। बोले बीजेपी वाले बातों से ही बिजली बना रहे हैं। महोबा से ही अखिलेश के अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महोबा की रैली में अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीमा पर इतने जवान कभी शहीद नहीं हुए जितने बीजेपी की सरकार के दौरान शहीद हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता सुंदरलाल पटवा का दिल का दौरा पड़ने से 92 साल की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। पटवा वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने दिया अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के आदेश। राज्य में अशांति फैलाने के आरोप में 6 साल से जेल में बंद है मसर्रत। कानपुर के पास अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। 53 लोग जख्मी। सीएम अखिलेश ने गंभीर रूप से जख्मी हुए यात्रियों को 50,000 जबकि मामूली जख्मी हुए यात्रियों को 25,000 रुपए सहायता देने की घोषणा की। फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़कियों को बदनाम करने की साजिश करने वाला युवक कोलकाता से गिरफ्तार। लड़कियों को कॉल गर्ल बताते हुए अश्लील तस्वीरें और फोन नंबर फेसबुक पर डालता था आरोपी। अमेरिका के पर्ल हार्बर पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे ओबामा और जापान के पीएम शिंजो आबे। 1941 में यहां जापान के हमले में 2300 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। विवाद बढ़ने के बाद सुरेश कलमाडी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आजीवन अध्यक्ष पद छोड़ा। सुरेश कलमाडी पर कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।